हेलो फ्रेंड्स, माई सोल पर्पस माई सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? वेरी गुड इवनिंग। आप लोग मुझे याद कर रहे हैं और मुझे भी आपसे ढेर सारी बातें करनी है। इतने सारे टॉपिक्स हैं मेरे पास आपसे बात करने के लिए। आप लोगों के इतने सारे सवाल हैं मेरे पास और इसलिए मैंने सोचा है कि अब मैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी आपको अपने वीडियोस में डालूंगी, साथ में एनर्जीज भी एंड क्वेश्चन आंसर्स भी। और यस, जहाँ एनर्जी की बात हो रही है, आज थोड़ा सा एनर्जी ऐसी है कि कल से ही कई लोगों के ऊपर डेमोनिक अटैक्स हुए हैं, राइट। और ये जर्नी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो अपना प्रोटेक्शन हमेशा लेके रखिए। बी केयरफुल, कोई भी नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए, राइट। तो सवाल ये था, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं यूनाइटेड स्टेट्स से, उन्होंने मुझसे ईमेल पे पूछा कि ये जर्नी एग्जैक्टली क्या है, ये जर्नी एग्जैक्टली क्या है। तो मैं एग्जैक्टली क्या ये जर्नी है सिर्फ उसी पे बात करूंगी आज। दोस्तों, मैं बिल्कुल बात नहीं करने वाली हूँ कि ये एक आत्मा जब दो हिस्सों में बढ़ती है फिर इनकारनेट होती है, ये सब चीज़ें आपको पता है, राइट। लेकिन जब हम ये जर्नी पर कदम रखते हैं तो एग्जैक्टली हमें करना क्या होता है, जो कि राइट नाउ इम्पॉर्टेंट है आप लोगों को जानना, जिससे कि आप लोग एटलीस्ट मैनिपुलेट ना हो। यू शुड हैव एटलीस्ट द कंप्लीट जस्ट कि बस ये ही हमें करना है और हमें कुछ नहीं करना है, राइट। अगर मैं सिंगल लाइन में कहूँ कि आपको इस जर्नी पे क्या करना है, बिल्कुल अपने रजिस्टर जर्नल जहाँ भी आप नोट्स लिखते हैं लिख लीजिए। सिंपली यू नीड टू रिमूव ब्लॉकेजेस इन योर एनर्जेटिक बॉडी। सारा गेम इसी के चारों तरफ घूमता है। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, सिंपली यू नीड टू रिमूव ब्लॉकेजेस इन योर एनर्जेटिक बॉडी। बस इसी पे सारा आपकी जर्नी टिकी हुई है। अब इसको थोड़ा सा मैं एलेबोरेट करूं तो पहला पॉइंट क्या है, पहला स्टेप क्या है? यू नीड टू रिमूव ऑल एनर्जी ब्लॉक्स। जब आप अभी आप मेरे माई 11 इनर वर्क को भूल जाइए। हालांकि मैंने जो अपना कंप्लीट इनर वर्क प्रोग्राम बनाया है ये इसी पर्पस से बनाया है, इसी पर बेस्ड बनाया है, राइट। बट अगर हम अभी ऐसे समझेंगे कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है इस जर्नी में, फर्स्ट यू हैव टू रिमूव ऑल एनर्जी ब्लॉक्स। ऑल एनर्जी ब्लॉक्स मतलब इन योर ऑर्गन्स, इन योर एनर्जेटिक फील्ड्स, इन योर चक्रास, इन योर सेलुलर लेवल। तो सारे एनर्जेटिक ब्लॉक्स आपके ऑर्गन्स में, आपके एनर्जेटिक फील्ड जो आपका है उसमें, आपके चक्रास में, आपके सेलुलर लेवल पे, राइट। कैसी होती है ये एनर्जी? दैट एनर्जी स्टोर्ड इन योर बॉडी फ्रॉम पेनफुल एक्सपीरियंस। अब अगर हम इसको कनेक्ट करें ट्विन फ्लेम जर्नी से, राइट। आपका ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आया, राइट, उसने आपको सोल शॉक दिया, वहाँ आपको एक पेनफुल एक्सपीरियंस हुआ, दैट टर्न इनटू योर पेन बॉडी। या उसके भी पहले जाएगी कि 3-4 और अफेयर्स आपकी लाइफ में हो गए। दैट पेन बॉडी और भी रीजंस हो सकते हैं लाइफ में, जिसको हम रिपीटेड पैटर्न्स कह सकते हैं। कि सपोज एक फर्स्ट टर्न आया या कोई कार्मिक आपकी लाइफ में आया, यू हैड पेनफुल एक्सपीरियंस, वो आपकी बॉडी में टर्न इनटू योर एनर्जेटिक पैटर्न्स। तो एनर्जेटिक पैटर्न बनते कैसे, इसको हम कहते हैं ना पैटर्न प्रॉब्लम्स, कि सेम चीज़ बार बार हमारी लाइफ में हो रही है, ठीक है। वो क्यों होता है? बिकॉज एक एक्सपीरियंस आपको हुआ, राइट, एक आपको इमोशनल सोल शॉक मिला, वो आपकी बॉडी में पेन बनकर पेनिट्रेट हुआ और फिर वो एक टर्न इनटू एनर्जेटिक पैटर्न प्रॉब्लम, ठीक है। एंड सो इट इज रीअकरिंग ओवर एंड ओवर अगेन। सो वी नीड टू, और जब ये बार बार होने लगा तो क्या हुआ? दैट पेन आपके सेलुलर लेवल पर घुस गया, एक ब्लॉक बन गया, राइट।
और सेलुलर लेवल से वही ब्लॉक पेनिट्रेट होके आपके डीएनए में चला गया, जिसको हम कहते हैं कि हमारी जनरेशन प्रॉब्लम, राइट। आई मीन आप लोग समझे कि कैसे दैट पेन पास होता है इन योर फैमिली, इन योर ऑफ योर एंसेस्टर्स एंड इन योर जनरेशन प्रॉब्लम्स कैसे बनता है। तो क्यों डीएनए हीलिंग ज़रूरी है, क्यों इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। आप लोग बहुत ज़्यादा इसको लाइक पूजा पाठ से कनेक्ट करते हो, पर एग्जैक्टली क्या है, क्यों वो हमारा डीएनए हीलिंग, डीएनए क्लियरिंग एग्जैक्टली क्यों हुआ, राइट। कि सपोज किसी भी इंसान को कोई भी इमोशनल पेन हुआ, वो पेनिट्रेट होके वो रिपीटेड प्रॉब्लम बन के उनके ऑर्गन में आया, राइट। फिर वो रिपीटेडली वो ऑर्गन में जब आया, देन वो सेलुलर लेवल पर बॉडी में पेनिट्रेट हुआ, वहीं से वो डीएनए में चला गया और वो एक जनरेशनल ट्रॉमा बन गया, आपका एंसेस्ट्रल ट्रॉमा बन गया, जनरेशन ट्रॉमा बन गया। सो इसीलिए दैट इज द रीजन एंसेस्ट्रल हीलिंग इज नेसेसरी। बट ओवरऑल ये क्या है, इट्स अ ब्लॉकेज, दैट्स इट, इट्स नॉट मोर देन एनीथिंग एल्स। सेकेंड पॉइंट, यू हैव टू इस जर्नी में यू हैव टू एक्टिवेट योर स्पिरिचुअल सेंसेस, ओके। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि स्पिरिचुअल सेंसेस क्या होती हैं, राइट। उसके बाद इस जर्नी में थर्ड पॉइंट क्या करना है, यू हैव टू क्लियर एनर्जी ट्रैप्ड इन योर ऑरिक फील्ड, राइट। एक्चुअली मैंने जब फर्स्ट लाइन बताई थी ऊपर आपको, दैट यू हैव टू रिमूव ब्लॉकेजेस इन योर एनर्जेटिक बॉडी, ठीक है। मैं उसी को बस एलाबोरेट कर रही हूँ, मैं कोई नई चीज़ आपको नहीं बता रही हूँ। तो उसी का पार्ट है कि हमें अपना डीएनए क्यों हील करना है, उसी का पार्ट है कि हमें अपना जो ऑरिक फील्ड को क्यों क्लियर करना है, कैसे ये सब एनर्जेटिक ब्लॉक्स कैसे 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 हमारी सेलुलर बॉडी के अंदर पहुंच जाते हैं, हमको पता भी नहीं होता है, हम लोग जानते भी नहीं है, एग्जैक्टली हम लोग जानते भी नहीं है। मतलब वो हमारे ये सब एनर्जेटिक ब्लॉक्स कैसे हमारे ऑर्गन के अंदर आते हैं, कैसे हमारे एनर्जेटिक फील्ड को ट्रैप करते हैं, कैसे ये हमारे चक्रास में आ जाते हैं ये ब्लॉक्स, और कैसे ये हमारे सेलुलर लेवल पर आकर कैसे हमारे डीएनए तक पहुंच जाते हैं। तो ओवरऑल ये जर्नी क्या है, आपके ब्लॉकेजेस को रिमूव करने की, राइट। इसके अलावा अगला पॉइंट हमारा क्या होगा, क्लियर योर एनर्जेटिक टाइमलाइन, जिसको हम कहते हैं कार्मा, राइट। तो इसी प्रकार क्योंकि हमारे डीएनए में यह आ गया है, हमारे एंसेस्ट्रल ट्रॉमा बन चुका है, डेफिनेटली हमारी जो एनर्जेटिक टाइमलाइन भी एक प्रकार से एक जबरदस्ती का एक कार्मा हमारे ऊपर चढ़ गया। तो सो यू नीड टू क्लियर योर टाइमलाइन, योर कार्मा टाइमलाइन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका फिजिकल टॉक्सिन्स क्लियर करना, अपने एनर्जेटिक टॉक्सिन्स क्लियर करना। ओवरऑल टॉक्सिन्स, ब्लॉकेजेस, बस यही है इस जर्नी में क्लियर करने के लिए, ठीक है। फिजिकल टॉक्सिन्स में हमारा क्या आता है, ऑरा आता है, ठीक है। सो यू नीड टू क्लीन योर ऑरा फील्ड क्लियर करना, ऑरा लॉक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सो अब नेक्स्ट आगे हम बोलेंगे, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिटॉक्स योर बॉडी एंड योर एनर्जेटिक बॉडी विथ चक्रास, राइट। आपको समझ में आ रहा है। ऊपर मैंने आपको बताया है इंपॉर्टेंस ऑफ क्लियरिंग योर ब्लॉक्स फ्रॉम द ऑर्गन, क्लियरिंग योर एनर्जेटिक ब्लॉक्स फ्रॉम योर ऑरिक फील्ड, देन यू नीड टू क्लियर योर ब्लॉक्स फ्रॉम योर चक्रास, ओके। जब ये सब चीज़ें हम क्लियर कर लेंगे, सारे ब्लॉक्स हमने क्लियर कर लिए, देन यू कैन रीफ्यूल द हीलिंग एंड लविंग एनर्जी ऑफ, एक्चुअली it is already inbuilt inside you. One more thing, cut cords. कॉर्ड्स भी कट करना ज़रूरी है, अदरवाइज ये जो ब्लॉक्स आपने क्लियर करे हैं ये बार बार आपके अंदर पेनिट्रेट हो सकते हैं। तो ओवरऑल ये जर्नी क्या है, एग्जैक्टली ये जर्नी क्या है, ब्लॉकेज, रिमूव द ब्लॉकेजेस इन योर एनर्जेटिक बॉडी, राइट। सो हमने समझ लिया ये सब क्लियर करना है। उसके बाद जब हमने सब क्लियर कर लिया, ओके,
Then you need to clear the negativity also. Energetic block अलग चीज है. Negativity that trapped in your organs, in your energetic field, in your auras, in your chakras, in your cellular level, means everything. आपके सारे levels पर जो negativity है उसको भी हमें remove करना ज़रूरी है. And restore your natural life force. So इस जर्नी पे आके आपको क्या सीखना है? You have to learn how to heal yourself. Okay, emotionally, mentally, and let you know the clarity of your life. You should be master of your own healing energy, right? You should be master of your own life force. You should deserve all the abundance, all the clarity in your life, okay? And you should learn how to handle the negative environment, because आप कितने भी negative लोगों से दूर रहो, बट आपको अल्टीमेटली 3D लाइफ में रहना है. तो बार बार ये जो ब्लॉकेजेस आपने ऊपर क्लियर कर तो लिए, बट फिर से आपको वो फिर आपकी लाइफ में आएंगे, बार बार आएंगे, क्योंकि हमको 3D में ही रहना है. तो हमें ये भी सीखना है कि हाउ कुड वी हैंडल दीज नेगेटिव एनवायरनमेंट एंड द पीपल जो कि एक्चुअली आपकी सक्सेस को हिंडर कर रहे हैं, राइट? And once you clear all the blockages, once you clear all the negativity, once you have become the master of your own life force, your healing energy, you can breathe in your authentic energy. You can unlock your passion, your charm, your happiness. ठीक है? You can come to know your purpose of life. पर you need to clear the blockage. आपको लाइफ में चार्म कैसे वापस आएगा? आप लोग थक क्यों जाते हो बार बार? थोड़ा सा इनर वर्क करते हो थक जाते हो. परमानेंटली वो क्यों नहीं होता है? परमानेंटली वो पैशन क्यों नहीं आता है? परमानेंट वो हैप्पीनेस क्यों नहीं आती है? ठीक है, क्योंकि आपने ये नहीं सीखा है, आपने सिर्फ थोड़ा सा ब्लॉकेज दूर किया है, आप उसके मास्टर नहीं बने हैं. यू हैव टू बिकम द मास्टर ऑफ योर ओन लाइफ फोर्स. You have to learn how you can heal yourself permanently. You have to learn how you can unlock your passion, your charm, your happiness permanently forever. You have to learn that you have to breathe in that authentic energy forever. And it should not depend on anybody, because this is a lifetime process. कब तक आप अपनी हीलिंग के लिए किसी और पे डिपेंड रहोगे, एंड वो भी एक्चुअली में ऑथेंटिक नहीं होगी. फॉर द टाइम बीइंग होगी, फॉर मैक्सिमम 1 day 2 day, और ज़्यादा से ज़्यादा फॉर 1 week. सो यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनी वन, यू शुड नॉट बी मैनिपुलेट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपने अपने सारे पास्ट के जो पैशन को अनलॉक कर लिया, आपने पास्ट के हैप्पीनेस को, चार्म को अनलॉक कर लिया, सो यू विल बी स्टे अवे परमानेंटली फ्रॉम द कन्फ्यूजन, फ्रॉम द एंजाइटी, फ्रॉम द सैडनेस, फ्रॉम द स्ट्रेस. और एवरी डे का जो ये नेगेटिविटी, मैडम आज नेगेटिविटी लग रही है, मैडम आज सैडनेस लग रही है, तो बताइए क्या आप ये परमानेंटली ख़त्म करना चाहते हैं कि नहीं? और अगर करना चाहते हैं तो यस, ये जर्नी इसी के लिए है, और जो आपको खुद अपने आप लर्न करनी है. एंड वन मोर थिंग दोस्तों, ये सब चीज़ें आप बहुत इजीली लर्न कर सकते हो. गॉड ने ऐसा कुछ नहीं बनाया है दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड. ठीक है, इसे कई लोग कहते हैं मैम हम कहाँ से ढूंढें अपने इनर चाइल्ड वुंड, इतना सारा इनर चाइल्ड है हमारा, कहाँ कैसे ढूंढे, कहाँ तक जाए, और हमारे लाइफ के वुंड तो इतने सारे हैं, सब तो ढूंढना भी मुश्किल है, और कहाँ तक हम अपने इश्यूज़ को ढूंढें. इश्यूज़ मिलना मुश्किल है, वुंड्स ढूंढना मुश्किल है, ईच एंड एवरी, और एक लेयर में ढूंढना तो बहुत ही मुश्किल है. हमें तो अपने लाइफ के टाइम भी इतने याद नहीं है. आप लोग जब मुझसे काउंसलिंग में क्वेश्चन करते हैं, उसका सिंपल सा आंसर है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है. जो भी लेयर्स आपकी हील होनी है वो ट्रिगर ऑटोमेटिकली भगवान आपको दे देगा. सपोज कि कोई भी लड़की का कोई फिजिकल अब्यूज हुआ, राइट,
तो वो ट्रिगर किसी ना किसी फॉर्म में उसका अपने आप सरफेस में आएगा। इस जर्नी की खास बात तो यही कि आपको दिमाग ही नहीं लगाना है कुछ भी, राइट। जितना आप जानते हैं अपने वुंड्स को, इजीली उसको नोट डाउन करिए अपनी जर्नल पे। जितने आप अपने इश्यूज जानते हैं उसको इजी नोट डाउन करिए अपनी जर्नल पे, उस पर काम करिए। जो अंडरलाइन इश्यूज आपके पार्टनर के साथ थे उस पर आपको उस पर पहले प्रायोरिटी में पहले काम करना है, चाहे मिरर एक्सरसाइज से करिए, चाहे उस पर उसको सबकॉन्शियस माइंड में जाके अपने थॉट प्रोसेस को ठीक करके करिए, राइट। बस उसके अलावा कुछ आपको याद नहीं है इनर चाइल्ड वुंड, इट्स कंप्लीटली ओके। अगर आपको अपने वुंड्स याद नहीं है, अगर आपको अपने इश्यूज याद नहीं है, तो वो याद रखने की शायद ज़रूरत भी नहीं है, राइट। क्योंकि यूनिवर्स, ये काम यूनिवर्स का है। बस आपको उनके ट्रिगर्स को, उनके टेस्ट को समझना है, दैट्स इट। बाकी ये आपका हेडेक नहीं है कि मैं याद कर करके अपना वुंड ढूंढूं और उस पर काम करूं, राइट। भगवान की जो जर्नी होती दोस्तों बहुत इजी होती है। बस ये है कि यू हैव टू बी वेरी आइडियल स्टूडेंट ऑफ गॉड, दैट्स इट। तो मैं अपना ये वीडियो यही ख़त्म करती हूँ। अपना ध्यान रखिए दोस्तों। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।